निगम का काम हम लोग का है रोड का काम। तो अगर सुपरवाइजर अपना फायदा के लिए हम लोग अपना घर में ले जाके काम कराएगा तो सुपरवाइजर को जो वेतन दिया जा रहा है उस वेतन में कहीं से भी वो काम करने के लिए रख सकता है, लेकिन नहीं रखता है। हम ही लोग से मैनेज किया जा रहा है। तो ये टाइम से हम लोग को झाड़ू भी नहीं मिलता है, झाड़ू खरीद के हम लोग झाड़ू करते हैं। और अभी क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा रोड का काम के लिए हम लोग को ज्वाइनिंग लिया है, तो रोड में काम करे तो ठीक है। नेता लोग के घर में हम लोग जा कर के काम करते हैं, मतलब एक अस्थाई नहीं है। हम लोग अस्थाई में अगर हमको काम मिलता है तो हम लोग मैनेज करते हैं। कभी कभी तो पैसा भी नहीं होता है जेब में, किसी से उधारी लेकर के हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं। तो हम लोग को बैठा दिया, जैसे हम मेरा बेबी था ना, उसी समय हमको बैठा दिया गया। जब आप गर्भवती हुए तो आपको फिर काम से हटा दिया गया। एक करके लोकल ड्राइवर हो चाहे हेल्पर हो, उन लोग का बैठा दिया जा रहा है और बाहर से जो कंपनी लोग मंगवा के अपना काम करवा रहा है। चिंतक है तो हम लोग का जो बकाया राशि उतर दीजिए। हैं 3 महीना का सैलरी लेके गया था, उस समय आदमी को जो कंपनी निगम हैंड ओवर लिया ना, तो निगम का भी का नाम यही था कि 1 महीना काम करोगे तो ही पैसा देंगे। चाहे छुट्टी हो, बोनस हो, पीएफ हो, ग्रेचुइटी हो, हॉस्पिटल का हो, न्यूनतम वेतन हो, बोनस हो, तमाम चीज़ कानून से जो परिभाषित है उससे कम जो मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है यहाँ का? कभी भी हम लोग का टाइम से पैसा नहीं मिलता है नगर निगम में। मतलब जैसे मार्च का पैसा है आपका, मार्च अप्रैल मई, मतलब 2 महीना बाद आता है। तो रांची नगर निगम के दैनिक मजदूर और सफाई कर्मचारी रांची के श्रम विभाग के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। दरअसल कई मांगों के साथ ये कई दिनों से लगातार अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये श्रम विभाग के कार्यालय घेराव करने पहुंचे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तो 21 मई को हड़ताल किया जाएगा। किन मांगों के साथ आज आप लोग यहाँ आए हैं? हमारा जो मांग है वो कानून सम्मत है, जो श्रम कानून के अंतर्गत आता है। मेरा कानून है जो कर्मचारी अस्थाई हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, उनका जो अस्थायीकरण होना चाहिए। ठेका प्रथा खत्म करो। बकाया वेतन जो है हमारा ठेकेदार के यहाँ, उसका अविलंब भुगतान हो। पीएफ और ईएसआई जो है लागू किया जाए हमारे यहाँ, और समय पर भुगतान किया जाए। छंटनी जो है किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए, है ना। उसके बाद में जो है हमारा जो है वेतन का जहाँ तक सवाल है, ये 8,000 9,000 नहीं, हमको 18,000 चाहिए मिनिमम वेज, वो लागू करो, है ना। यही हमारा डिमांड है मुख्य रूप से। और जो है इतने दिन के बाद में भी हम लोग बार बार जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ कहने आए हैं कि आप श्रम कानून लागू कीजिएगा, और नहीं तो हम लोग जो है नगर निगम का कामकाज ठप करेंगे। कब बंद करेंगे? 21 जो है मई को। 21 मई को या मई से फिर आगे भी जारी रहेगा? यदि ये पहला तो जो हमारा जो नियम है, पहले हम 1 डे कर सकते हैं, उसके बाद में यदि ये नहीं सुनते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। कब से आप लोग ये मांग लेकर के सड़कों पर हैं? आज 2 साल से लड़ रहे हैं। 2 साल से? जी हाँ। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा तो मरिया मुंडा नाम है। कब से आप काम कर रहे हैं नगर निगम के लिए? 8 साल हो रहा है। कितना पैसा मिलता है? 10,000। 10,000। छुट्टी मिलता है आप लोग को? छुट्टी मिलता है 1 दिन। महीना में 1 दिन? नहीं, सप्ताह में 1 दिन। हाँ, काट दिया जाता है? हाँ, पैसा काट लेता है। अच्छा, छुट्टी का पैसा कटता है आप लोग? हाँ। अच्छा, ईएफ पीएफ मिलता है आप लोग को? नहीं मिलता है। अच्छा, मिलता है? हाँ, पीएफ। अच्छा, कितने मतलब आप लोग का पैसा भी फंसता है क्या ठेकेदार के पास? पैसा तो नगा करते हैं तब नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ। हाँ, इधर आइए दीदी। ये जो मांग है काफ़ी पुरानी मांग है, और श्रम कानून के हिसाब से इन मजदूरों को भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हम तो बैठे हुए हैं। हमारा जब बेबी था उस समय बैठा दिया गया है, उसके बाद से हम मांग रहे अपना काम, तो भी नहीं दे रहा है हम लोग को, ना तो आगे कुछ प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है। अब क्या काम करती थी? हम भी झाड़ू करते थे। अच्छा, नगर निगम में करते थे, तो हम लोग को बैठा दिया। जैसे मेरा बेबी था ना, उसी समय हमको बैठा दिया गया। जब आप गर्भवती हुए तो आपको फिर काम से हटा दिया गया। हाँ। तो ऐसा तो प्रावधान है कि जब महिला गर्भवती हो तो उसको
मतलब काम में रखा जाएगा, छुट्टी का भी उसको भुगतान किया जाएगा, ऐसा है? हाँ है, पर ये लोग अपना गुंडागर्दी चलाता है कि इसको हटाओ फिर दूसरा पैसा लो और डालो, ऐसा काम करता है और क्या। तो आप कितने महीने से बिना काम के हैं? अभी मेरा हो गया 6 साल हो गया मेरा बैठल। 6 साल। और उससे पहले कितने साल काम किए? किए हम 2008 से जो किए हैं निगम से, हम 2019 तक काम किए हैं नगर निगम से, तो करीब हुई मेरा 12-13 साल हो ही गया काम कर। तो अभी जाते हैं तो क्या बात होता है, रखेगा आपको वापस? बस बोलता है जांच चालू है, जांच चालू है, जांच चालू है, बस यही बोलता है किस चीज़ का जांच? कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कह के। हम लोग निगम का ट्रांसफ़र हैं, निगम के एमटीएस का ड्राइवर हैं। अच्छा। हम लोग निगम से ट्रांसफ़र कर, जैसे कोई कंपनी आती है तो निगम ट्रांसफ़र कर देता है उसको, अपना ड्राइवर को कंपनी के माध्यम में। कंपनी के हाथ में आने के बाद कंपनी वाला अपने हिसाब से चार्ज करने लगता है। तो कंपनी का क्या है ना कि जब से ये स्वच्छता कॉर्पोरेशन जब से आई है तब से ये कंपनी का 1-2 ऐसा सीनियर अधिकारी हैं जो कि मुँह खोलेंगे तो गाली देख के बात करते हैं, गाली दे के ही बात करते हैं, जिसका हम लोग डाक के माध्यम से नगर आयुक्त को भी लेटर दिए हुए थे और दुर्वा थाना में उसका शिकायत भी किए हुए थे हम लोग। उस कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाइक चोरी उस दिन बाद, जिस दिन हम, ये भी ड्राइवर हैं, हम लोग सब एमटीएस वहीं का है, जगन्नाथपुर का ही। हाँ, वो जैसे एक एरिया जोन 4 जोन में रांची बटी हुई है, तो जोन जैसे जगन्नाथपुर का है तो उसका जोन 4 में है हम लोग। जोन 4 का जो ट्रांसपोर्टिंग जहाँ है वो है जगन्नाथपुर एमटीएस तालाब के पास, जब प्रभात तारा मैदान के पास, बस उसी जगह से हम लोग का है। अब हम लोग कुछ बात बोलते हैं तो सीधा उन लोगों को कहना है कि नेता बन गया। अब वो एक दिन जिस दिन हम लोग को बैठाया गया है वो लोग आप शब्द बोल रहे हैं तो वो कुछ नहीं है, लेकिन जब हम लोग बोले हैं, जब हमको गुस्सा आ गया, हम भी बोल दिए कुछ, तो हमारा बात का रिकॉर्डिंग करके ऊपर चढ़ा दिया है सब बात को और बैठा दिया है। कहते हैं कि लोग गुंडाई करता है, दबंगई करता है। हम आप बताइए, यहाँ हम लोग काम करने आए कि दबंगई करने आए हैं? कितना भुगतान होता था? हम लोगों का छठ के 14,000 साढ़े 14,000 लगभग मिलता था। और अभी जो बाहरी जो एमपी से कुछ बहुत सारे लोग देखिएगा आप, जो गाड़ी में आजकल बच्चा को बांध के झोला में टांग के घूमता है लोग, एमपी वाला लोग, वो सब आए, वो उन सबों का सैलरी 10-10 हज़ार में काम कर रहा है वो लोग। और यही कारण है कि उन लोगों का पॉलिसी यही है कि यहाँ के लोकल को हटाइए और 10,000 वाला जो है मियाँ बीवी दोनों, यानी टोटल 20,000 में वो काम करा ले रहा है। अब हम लोग को अकेला आदमी को 20,000 दे रहा है, वो 2 आदमी को 20,000 में निपट रहा है। मतलब रांची में सफाई की जिम्मेदारी दूसरे प्रदेश के लोग? हाँ, एमपी के लोग जो आ रहे हैं ना, सारे लोग वहीं से हैं, सारे लोगों को वहीं से ला के रख रहा है। अधिकारी के जानकारी में है, लेकिन अधिकारी भी चुप्पी मारे हुए हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? बोले एक करके लोकल ड्राइवर हो चाहे हेल्पर हो, उन लोग का बैठा दिया जा रहा है और बाहर से जो कंपनी लोग मंगवा के अपना काम करवा रहा है। आप क्या करते हैं? हम भी ड्राइवर हैं सर। अच्छा, एमटीएस का मेरे ही बाइक चोरी हुआ था। कहाँ से चोरी? ध्रुवा पर्वत मैदान है ना, वहाँ पे वहीं पे हम लोग खड़ा करते हैं जौनपुर एमटीएस से। तो फिर क्या हुआ? बाइक चोरी हो गया, उसके बाद? बाइक लेके चोरी का हम लोग बात किए, यही बात पर मतलब हो गया, दोनों तरफ से तू मामा हो गया। कैमरा लगा हुआ, हम लोग बोल रहे थे कैमरा के फुटेज दिखा दीजिए, इतने में बात बढ़ गया, आप भी गुस्सा हो गया, हम भी गुस्सा हो गया। इतने में रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके ऊपर भेज दिया, तो इतने में थोड़ा बात में इन लोग का बैठा दिया गया। आपको भी बैठा दिया गया? नहीं, अभी नहीं बैठाया है मेरा। किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ पहुँचे? 3 लोग का बैठाया, इन लोग का काम पर आपस करें और हम लोग का वेतन हम लोग का बढ़ाया जाए। इतना में हम लोग का नहीं चल रहा है महंगाई में, और छुट्टी भी नहीं मिल रहा है। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? हम नहीं है, तो बता के। हाँ जी सर। अच्छा, जब आप लोग छुट्टी लेते हैं तो उसका पैसा कटता है? हाँ, कटता है सर। तो ऐसे तो महीना का 4 छुट्टी होता है, आप लोग को मिलता है? 4 महीना का छुट्टी कट जाता है, मतलब उसका पैसा कटता है? जी। अच्छा, हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? हम लोग जैसे इसके पहले एक कंपनी CDC भी आया था, आज वो कोरोना काल में 27 नवंबर को कंपनी हैंडओवर ली थी कंपनी। वो भी कंपनी हम लोग के साथ 1.5 साल लगभग काम कराया। 1.5 साल का न PF 1 रुपया जमा किया और 3 महीने का पेमेंट पूरे MTS का ड्राइवर का लेके गया, पूरा रांची का। PF सालों भर का लेके 1.5 साल का PF। और ड्राइवर है आप लोग MTS? हम लोग भी लगभग एक उस समय हम लोग यहाँ जगह ये हरमू MTS में थे, तो वहीं हरमू MTS में कम से कम 100-150 ड्राइवर था। टोटल कितने कर्मचारी होंगे? टोटल 400-500 से प्लस में होंगे ड्राइवर। हाँ, अच्छा। और उन सारे ड्राइवरों का 3 महीना का सैलरी CDC लेके चला गया और 15 महीना का PF। और उसका कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी इस चीज़ का नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसमें
कंपनी के मार्फत अगर कुछ हम लोग आवाज़ उठा देते हैं तो निगम का अधिकारी सीधा आते हैं, कहते हैं कि तुम लोग नेता बन गया। जब आप हमको दे नहीं सकते हैं, अगर आपको ठीक है, आप इतना शुभचिंतक हैं, तो हम लोग का जो बकाया राशि उतना दीजिए। हैं 3 महीना का सैलरी लेके गया था, उस समय आदमी को जो कंपनी निगम हैंड ओवर लिया ना, तो निगम का भी का नाम यही था कि 1 महीना काम करोगे तो ही पैसा देंगे। अब बताइए 4 महीना, अब 4 महीना अगर किसी का यहाँ पे आपको लगता है कि किसी के पास ऐसा पैसा है कि जो 4 महीना मैनेज कर ले? यहाँ तो उस समय ऐसा हुआ था कि मकान मालिक कितना घर वाला का सामान निकाल के फेंका था, ड्राइवर लोग को सामान निकाल के रात फेंका था। ये कहानी है। तो उस समय कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा बोल देते हैं तो सीधा कहता है नेता बन गया, आवाज़ उठा रहा है। बोलिए क्या काम करते हैं अपनी कंपनी? सफाई करनी है और मेरा 2015 में हम ज्वाइनिंग लिए थे और कभी भी हम लोग का टाइम से पैसा नहीं मिलता है नगर निगम में। मतलब जैसे मार्च का पैसा है आपका, मार्च अप्रैल मई मतलब 2 महीना बाद आता है। तो एक गरीब अगर यदि काम करने वाला उसको अगर टाइम से पैसा ना मिले तो घर कैसे चलाएगी। और हम लोग यहाँ झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन किराया में रह के किराए का पैसा भी देना है, बच्चा को भी परवरिश करना है। और निगम में सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम से हम लोग को झाड़ू भी नहीं मिलता है, झाड़ू खरीद के हम लोग झाड़ू करते हैं। और अभी क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा रोड का काम के लिए हम लोग को ज्वाइनिंग लिया है, तो रोड में काम करे तो ठीक है। नेता लोग के घर में हम लोग जा कर के काम करते हैं, मतलब एक अस्थाई नहीं है। हम लोग अस्थाई में अगर हमको काम मिलता है तो हम लोग मैनेज करते हैं। कभी कभी तो पैसा भी नहीं होता है जेब में, किसी से उधारी लेकर के हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं। वो भाड़ा तो हमको नहीं मिलेगा, अपना जेब से 10,000 जो वेतन मिलता है उसी में से हमको जाना है उतना दूर। ले जाने का भी काम नहीं होता है, अपना पैसा अपना जेब से हम लोग निकालते हैं और दूर दराज जाके काम करके आते हैं। सड़क के अलावा और कहाँ कहाँ आप लोग को भेजते हैं? हम लोग को सड़क के अलावा जहाँ पे हम लोग को नहीं जाना चाहिए वहाँ भी काम करने के लिए भेजता है। अगर निगम में, निगम का काम हम लोग का है रोड का काम, तो अगर सुपरवाइजर अपना फायदा के लिए हम लोग अपना घर में ले जाके काम कराएगा तो सुपरवाइजर को जो वेतन दिया जा रहा है उस वेतन में कहीं से भी वो काम करने के लिए रख सकता है, लेकिन नहीं रखता है। हम ही लोग से मैनेज किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। मतलब सुपरवाइजर अपना निजी काम भी आप लोग अपना निजी काम भी, अपना काम भी हम ही लोग से कराता है, तो निजी काम के लिए उनको वेतन दिया जाता है तो उसी से उनको रखना चाहिए। एक गरीब का भला हो जाता है उसमें, लेकिन नहीं। आज रोड का काम मतलब हो भी नहीं पाता है और लेबर भी कम है बोलता है। लेबर तो बहुत सारा है, लेकिन लेबर को ऐसे ऐसे जगह शिफ्ट कर दिया गया है कि रोड का काम बाकी रह जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये 10,000 में क्या होगा सर, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग का जो मांग है 18,000 का, तो वो हमें पूरा कर दे नगर निगम का। जो भी अधिकारी लोग हैं, बातों को हम लोग रखे। 2 साल हो चुकी है और मेरी बहन लोग काफ़ी लोग बैठा दिया गया है। अभी तक उनको मतलब ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, बैठा हुआ को ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, लेकिन अलग से क्या किया जा रहा है, नया बहाली हो रहा है। नया बहाली चुपके से हो जाता है, वो सेटिंग से हो जाता है। तो ये सब ना करके जो लोग बैठा गया है उन लोग को वापस ही बुलाया जाए और वो लोग काम मतलब करने पाए, उनका भला होने पाए। ये जो मजदूरों का मुद्दा है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब आप लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले है हमारा न्यूनतम मांग है कि जो कानून है उससे कम किसी को नहीं मिलना चाहिए। चाहे छुट्टी हो, बोनस हो, पीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, हॉस्पिटल का हो, न्यूनतम वेतन हो, बोनस हो, तमाम चीज़ कानून से जो परिभाषित है उससे कम जो मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लेबर डिपार्टमेंट, ठेकेदार। लेकिन इसका जो कानून का जो उल्लंघन करता है उसका भी सज़ा का प्रावधान है। उनको सज़ा तो नहीं हो रहा है और यहाँ के अगर आवाज़ उठाते हैं तो कल उनको काम से बैठा दिया जा रहा है। ये जो है, हम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU से हमारा ये यूनियन जुड़ा हुआ है। हम राज्य के महासचिव होने के नाते और हमारे सहकर्मी हैं राज्य के पदाधिकारी CITU के। हम लोग CITU के नेतृत्व का पूरा राज्य भर में नगर निगम के कर्मचारियों को संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा राज्य भर में जो ठेकेदार का मनमानी चल रहा है और सरकार की उदासीनता हो रही है, इस पर हम आवाज़ उठाएंगे। पूरा शहर राज्य में हम नगर निगम कर्मचारियों को एकत्रित करेंगे और इनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है इसको हम सरकार के मंत्रालय तक पहुँचाएँगे।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in